अखाड़ों में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर अब हरियाणा सरकार सख्ती के मूड में है। रोहतक पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब प्रदेश में सिर्फ वही अखाड़े चल पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो अवैध तरीके से अखाड़े चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अखाड़ों के अंदर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे ताकि आपराधिक घटनाओं पर नज़र रखी जा सके। संदीप सिंह कल रोहतक पहुंचे थे और कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये मामला जब सामने आया है कि जब सोनीपत में निशा नामक एक पहलवान की गोली मारकर अखाड़ा संचालक ने ही हत्या कर दी थी, उसी के मद्देनज़र यह कड़ा फैसला लेने के लिए सरकार मजबूर हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हरियाणा सरकार खेल नीति के चलते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि तो दे ही रही है, इसके अलावा ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी जाएंगे उनको प्रैक्टिस करने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है और जिस तरीके से सरकारी नौकरी तथा उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है उससे उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि भविष्य में हरियाणा के खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल जो एक तरीके के जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले जो एक छोटे से अपने घर में हॉस्टल टाइप के बनाए हुए हैं, उनके लिए एक नई चीज़ हम शुरुआत करने वाले हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसको करवाएगा। उसके अंदर कैमरेज, उसके अंदर वो सुविधा होगी, तभी हम उसको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस होल्डर ही अपना हॉस्टल शुरू कर सकता है, अपना अखाड़ा शुरू कर सकता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सिक्योर भी रहेंगे। क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी है वो अब आजकल क्या, पहले ज़माने से अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी शरीर को ही उनका धन होता है, दौलत होती है। ये एक मैं हमेशा एक पुराने टाइम से अभी तक सुनते आ रहा हूँ पुराने बुजुर्गों से, पुराने बुजुर्ग जो खिलाड़ी होते थे कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। चाहे कुछ भी चीज़ अंडे में आके लगे तो अंडे का नुकसान, चाहे अंडा किसी में जाके लगे तो भी अंडे का नुकसान। तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ी को रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए हम वो प्रावधान लेके आएंगे जल्दी। जो लाइसेंस होल्डर होगा उसी को हम मान्यता देंगे, वही अखाड़ा खोल सकता है। बाकी अखाड़े जो हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे अगर वो खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको अखाड़े खोलने का भी राइट नहीं है। देखिए, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है हरियाणा की, कुछ समय पहले अगर बात करें तो हरियाणा दूसरी स्टेट की पॉलिसी को फॉलो करती थी। ओवर द इयर्स खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी आनी शुरू हुई। तो अगर हम देखें 2014 से आज की डेट तक 7 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, और पीछे एक स्लोगन भी था 7 साल 7 कमाल। अगर हम इस स्लोगन को देखें तो स्लोगन तो अच्छा है, लेकिन 7 कमाल नहीं, 7,000 भी कम है जो कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस समय किए हैं। और खेल नीति जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम गुजरात की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम हिमाचल की बात करें, तो यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या यहाँ की जो सरकार है वो हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को फॉलो कर रही है। इसको देख रही है कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हरियाणा में, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, एशियन गेम्स हों या ओलंपिक गेम्स हों, जिसमें खिलाड़ी सबसे ज़्यादा खेलने भी जाते हैं और मेडल भी लेकर आते हैं। ये पॉलिसी में कई ऐसी चीज़ें हम लेकर आए हैं, कैच देम यंग हो, ओलंपिक जाने से पहले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए हों, या अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड हो, या स्टेट का हमारा भीम अवार्ड हो, इसमें ऑनर के रूप में प्रति माह 20,000 या 5,000 रुपया देना हो। ये पहली बार इस बार हुआ है। खिलाड़ियों की अगर हम डेली अलाउंसेज हैं वो बढ़ाए हैं। हमारे टूर्नामेंट के बच्चों को अगर हम उनकी डाइट देखें वो हमने बढ़ाई है। हम पहली बार 1 नवंबर 1966 से लेकर अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी गेम हरियाणा ने होस्ट नहीं की थी जिसके लिए हम कह सकते थे कि हरियाणा में बहुत बड़ी हमने ऐसी कोई गेम्स होस्ट की हों। एक आधा टूर्नामेंट जरूर हमने कोई होस्ट किया है, लेकिन बड़ी गेम्स मतलब 20 से 25 गेम्स को एक ही साथ एक ही जगह पर होस्ट करना हो, तो पहली बार खेलो इंडिया हम हरियाणा होस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कई स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं जिसमें हमने हरियाणा ने बहुत अव्वल काम किए हैं और कर रही है, जिसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी लगातार खेल के रूप में खिलाड़ियों को सौगात भी दे रहे हैं। और चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो कोचिज़ की भर्ती हो, हर चीज़ में हरियाणा अव्वल आ रहा है।